नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 महिलाओं नेत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही श्रीमती आशा दोहरे नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री राकेश जैन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अशोकनगर विधानसभा से उपचुनाव 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार रही श्रीमती आशा दोहरे नगरपालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमती अनीता जैन, प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री राकेश जैन, अमोल शिवपुरी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर उक्त लोगों ने नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। जिन दोनों महिला नेत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनका कहना है कि जिस पार्टी में यानी कांग्रेस में लंबे समय से उनकी उपेक्षा हो रही है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, नतीजा कुछ नहीं निकला। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। देखो, मेरा एक पारिवारिक रिश्ता और ऐतिहासिक रिश्ता इन दोनों के साथ रहा है। अनीता के साथ रहा है, राकेश के साथ रहा है। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। और जो मेरे रिश्ते मैं कोशिश करता हूँ बनाने के लिए, चाहे इनके साथ हों चाहे आपके साथ भी हों, वो दिल के रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कारणवश हमारे साथ ये नहीं रहे, आज वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनका हम स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे शिवपुरी की बात राकेश जी की हो, चाहे अशोकनगर की बात अनीता और आशा दोहरे जी, कहाँ है आशा? हाँ, आशा की हो, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखने के लिए जी जान मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर रखेंगे। कमलनाथ जी ने एक ट्वीट कल किया है, उसमें किसने? कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उसमें मैं किसी रामचंद्र महाराज की चौपाई के जरिए उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता। देखिए, मैं किसी के ट्वीट पे मैं ट्वीट कभी जवाब नहीं देता। अगर जवाब देना पड़ता है तो वो अब वैसे भी वो ट्वीट नहीं रहा, वो एक्स बन गया है, ट्विटर तो रहा ही नहीं है। पर ट्वीट का जवाब मैं ट्विटर पे ही देता हूँ। मेरी आदत नहीं है तू मैं लगने के लिए, मेरी आदत है विकास और प्रगति में लगने के लिए। उसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से जरूर बनेगी। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया जी शिवपुरी से मैदान छोड़ गए, इसलिए हमने कद्दावर कांग्रेस के नेता वहां से उतारे थे 6 बार। आप दिग्विजय सिंह जी को कभी सीरियसली लेते हैं? मैं शिवपुरी से हूँ। राकेश जैन आमोल शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो इस अंचल के एक बड़े नेता हैं, हम सबके आराध्य हैं और पूजनीय हैं। और कांग्रेस में जब तक वो रहे, जब तक हम लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन करके आए हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाजपा की लहर चलने वाली है, कांग्रेस ने जिस तरीके से कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने जो खेल खेला है, लोगों को पहले ज्वाइन कराया, उसके बाद में टिकट का आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद में उनको टिकट नहीं दिए। अब भाजपा की लहर इस प्रदेश के अंदर चलने वाली है। माननीय मोदी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। हमने भाजपा ज्वाइन कर ली है और सिंधिया जी के नेतृत्व में हम भाजपा के लिए जो कर सकते होंगे पूरे दिल और जान से करेंगे। मैं शिवपुरी से दावेदारी नहीं कर रहा था, मेरा मित्र था जिसको कि कांग्रेस ने ज्वाइन कराया था, उसको टिकट नहीं दिया, जितेंद्र जैन गोटू, जिनके कि भाई को टिकट दिया है देवेंद्र जैन को भाजपा ने। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी देखी हमने जो कहती है वो करती है। कितने कार्यकर्ताओं के साथ आज आप? हम लगभग 300-400 लोग हमारे महाराज जब कोलारस पहुंचेंगे उनके साथ में हम पूरे कार्यकर्ता एक साथ ज्वाइन करेंगे। 2 बार में करके ले लेना यार, अगर आशा जी अनीता जी कहाँ शामिल हुई है और बड़ी आउट भी हो गई थी, क्या बात है पता नहीं? क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं महाराज के साथ नहीं आई थी उस समय कांग्रेस छोड़कर।
30 साल से मैं कांग्रेस में थी, लेकिन मैंने भूल की थी। आज उस भूल को मैंने सुधार किया है, क्योंकि मैं आज महाराज के पास ग्वालियर आई हूँ और मैंने आके यहाँ भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और माननीय महाराज साहब की पार्टी को उसमें कार्यकर्ता रहकर मैं जनसेवा का काम करूँगी। मुझे बहुत खुशी है। आज भावुक भी हो गई, किस तरह से महाराज ने क्या किया? क्योंकि उन्होंने तो बहुत हमेशा प्यार दिया था, हमेशा उन्होंने मुझे गले लगाया, लेकिन मुझसे भूल हुई थी कि मैं उस समय कुछ घबराहट थी मुझे, तो मैं उस समय नहीं आ पाई थी उनके साथ में। का बोझ उतर गया? आज बिल्कुल बोझ उतर गया। किस तरह काम करेंगे? बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत गमछा जब बांधा था, कुछ बात कही आपसे? जी, क्या कहा? वो मुझसे पहले से ही बहुत मतलब उससे हम लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए महाराज साहब ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि मतलब जी यही कहा कि अब जीवन भर, मैंने कहा बिल्कुल मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगी। जी आशा दौरे। आशा जी, बताइए आप कहाँ आई है और क्या रहा? आज बहुत खुशी की बात है और खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरी तो, क्योंकि हम महाराज साहब से अलग हुए थे तो बहुत उस टाइम उनको भी उतना ही दुख हुआ था और हमको भी इतना। आज उनसे मिलकर उनके साथ पार्टी ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और उनने हमें पहले की तरह मान सम्मान दिया, गले भी लगाया और बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग। जी बिल्कुल। किस तरह से आपका ये पल रहा है? ये पल मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये खुशी बहुत बड़ी है। एक टाइम था जब महाराज साहब कांग्रेस छोड़ के गए थे, उस टाइम हम उनकी तकलीफ को शायद समझ ना सके, लेकिन आज हम पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं उनकी तकलीफ को, क्योंकि उन पे क्या बीती होगी जो आज हमारे ऊपर, जब तक इंसान पे बीतती नहीं है उसको पता नहीं चलता। आज जो उनके ऊपर बीती थी वो आज हमारे ऊपर बीती है, कि वो किस परिस्थिति में कितना मजबूर होकर उनने पार्टी छोड़ी होगी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जी जान से महाराज के साथ है और अब ये बंधन कभी नहीं टूटने वाला।